नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की। बता दें, अंकिता भंडारी के निधन जिन हालातों में हुआ, जिस तरह से उनके खिलाफ पूरी साजिश हुई, उसे लेकर केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अंकिता भंडारी के साथ बीजेपी पार्टी के नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य और उसके साथियों ने एक पूरे घिनौने कांड को अंजाम दिया। किस तरह से अंकिता के साथ ये सब चीजें यहाँ पर की गई, वो काफी ज्यादा घिनौनियत भरी है। कई खुलासे हुए, कई और लोगों के नाम सामने आए, लेकिन जिस तरह से होटल के रजिस्टर ने एक बड़ा राज खोला, इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि अब तक माना ये जा रहा था कि पुलकित आर्य शायद होटल में आने वाले जो यहाँ पर कह सकते हैं जितने भी गेस्ट थे उनके लिए शायद अंकिता पर दबाव बना रहा था। लेकिन जब रजिस्टर का राज खुला तो पता चला कि यहाँ पर जो वीआईपी गेस्ट, जिन्हें वीआईपी स्वीट्स में यहाँ पर रखा जाता था, उनके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। इसके साथ जिस तरह से यहाँ पर पूर्व रिसेप्शनिस्ट, जो कि अंकिता से पहले वहां पर एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, उसने कई खुलासे किए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कौन है ये वीआईपी गेस्ट और क्यों होटल के रजिस्टर में इनकी एंट्रीज नहीं की जाती, और आखिरकार जिस वीआईपी स्यूट्स में इन्हें रखा जाता है वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कई ऐसे सवाल हैं और अब सवाल ये भी है कि जब कई सबूत मिल चुके हैं तो किस बिना पर, किस आधार पर विनोद आर्य, जो कि पुलकित आर्य के पिता हैं और बीजेपी के पूर्व नेता हैं, जिन्हें बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है इस पूरे केस के बाद, क्यों वो ये कह रहे हैं कि उनका बेटा बेकसूर है, उनके बेटे ने कुछ नहीं किया। जहां एक और अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए नजर आए तो ये भी कहा कि मेरे बेटे को भी इंसाफ मिले, ये मैं अपील करता हूं। ऐसे कई सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अंकिता भंडारी के केस में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। बता दें, एसआईटी जांच में ये साफ हो गया है कि अंकिता भंडारी की जान ली गई। पुलकित और उसके दोनों मैनेजर सौरभ और अंकित गुप्ता ने रिसोर्ट में अपने राज दबाने के लिए अंकिता की जान ली। इसकी पुष्टि उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेश्वर ने एसआईटी जांच के आधार पर की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के वी मुरुगेश्वर ने बताया, अंकिता भंडारी की जान लेने का मुख्य उद्देश्य यही है कि रिसोर्ट में उस पर पुलकित आर्य अनैतिक काम करने का दबाव बना रहा था। जॉब के नाम पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस दी जा रही थी, जिसके लिए पुलकित ने अंकिता भंडारी से भी कहा। अंकिता भंडारी ने ऐसा करने से जब साफ इनकार कर दिया तो पुलकित आर्य का गुस्सा फूट पड़ा। साथ ही अंकिता भंडारी ने इसकी जानकारी अपने दोस्त पुष्प को भी दी। जब उसे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है तो उसने खुद इस बात की जानकारी अपने दोस्त को दी, जिसके व्हाट्सएप चैट से भी कई बड़े खुलासे हुए। बता दें, वी मुरुगेश्वर ने आगे बताया कि पुलकित को डर था कि अंकिता भंडारी वहां से नौकरी छोड़ने वाली है और रिजॉर्ट में हो रहे सभी घिनौने कामों की पोल खोल देगी। इस वजह से पुलकित ने अपने दो मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को रास्ते से हटाने के लिए ये पूरी प्लानिंग बनाई। वी मुरुगेश्वर ने आगे बताया कि एसआईटी को इस तरह के पुख्ता सबूत मिले जिसके आधार पर यह साबित हो चुका है कि अंकिता पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, और इसके अलावा आरोपों को पुख्ता करने के लिए 4 महत्वपूर्ण गवाहों को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा, जिनके बयान दर्ज किए गए हैं। ऐसे में जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी सजा भी दिलवाई जाएगी, जिसकी मांग हर कोई इस वक्त कर भी रहा है। वहीं अगर इस केस में बात करें मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दोनों मैनेजर सौरभ और अंकित गुप्ता की, तो बता दें कि इस केस में एसआईटी ने आरोपियों से तकरीबन 400 सवाल पूछे हैं। विशेष जांच दल वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटा भी रही है। एसआईटी आरोपियों से सवालों के मिले जवाबों के आधार पर कई नए खुलासे किए। आरोपियों और रिजॉर्ट में आए टूरिस्ट के सामने बैठाकर पूछताछ कराई गई। पूछताछ रिजॉर्ट में होने वाली पार्टी के बारे में भी
सवाल किए गए। जानकारी में अब तक 4 गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। एसआईटी तकरीबन 3 से 4 सप्ताह में जांच पूरी कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी प्रभारी डीआईजी आर देवी ने कहा है, जो सबूत इकट्ठा हुए हैं, पोस्टमार्टम से मिले साक्ष्यों को कोई विसंगति नहीं पाई गई। यहाँ पर जो भी पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया और रिसोर्ट स्टाफ से पूछताछ में सामने आए कुछ खास कमरों के मेहमानों की वीआईपी गेस्ट के तौर पर ठहराया जाता था, इस तरह के कई बड़े खुलासे हुए। इसी के साथ वी मुरुगेश्वरम ने ये भी बताया कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, उनसे एग्जामिनेशन किया और आरोपियों से कई सवाल जवाब भी किए गए और जिनमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बता दें, पौड़ी गढ़वाल जिले की पुलिस अब उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने जा रही है जो अंकिता केस की जांच कर रही एसआईटी को तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे थे, लोगों को भ्रामक सूचना देकर बरगलाने का काम कर रहे थे। बता दें कि इस पूरे केस में पौड़ी एसएसटी यशवंत सिंह चौहान ने कहा है कि एसआईटी और जिला पुलिस टीम मिलकर अंकिता के केस को हर पहलू से सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसमें अब तक कई सबूत में एसआईटी जुटा चुकी है। तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ भी हो रही है। वहीं एसएसपी ने कहा कि इस पूरे केस पर लगातार जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। पुलिस पूरे तरीके से और पूरी यहाँ पर छानबीन की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पौड़ी गढ़वाल के अलावा बागेश्वर में भी होटल रिजॉर्ट पर प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। यहाँ गरुड़ क्षेत्र के कई होटल और रिजॉर्ट में भी यहाँ पर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है और छापेमारी की जा रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि केवल वंत्रा रिजॉर्ट ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में और भी ऐसे रिजॉर्ट हो सकते हैं जहां पर इस तरह के घिनौने कामों को अंजाम दिया जा रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से अंकिता भंडारी का केस लगातार उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। कई यहाँ पर नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा। जैसे कि वीआईपी गेस्ट का नाम निकलकर सामने आया, लेकिन आखिरकार इन वीआईपी गेस्ट की एंट्री क्यों नहीं की गई। इसी के साथ जिस तरह से रजिस्टर की अगर बात करें, रजिस्टर में कुछ भी साफ क्यों नहीं लिखा हुआ। आखिरकार क्यों विनोद आर्या कह रहे हैं कि उनका बेटा बेकसूर है और उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर पुलिस की, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इस चीज को लेकर अब थोड़ी यहाँ पर लापरवाह होती हुई नजर आ रही है। ऐसा कहना है उत्तराखंड की जनता का, जो लगातार अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या देश की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। काफी वक्त अंकिता भंडारी के केस को हो गया है, लेकिन अभी तक इस केस में पुलकित आर्या और उसके साथी के अलावा किसी और शख्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।